नमस्कार दोस्तों। तो आज का वीडियो मानव पाचन तंत्र के क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं। आहार नाल के और क्या क्या नाम है? तो आहार नाल के जीआई ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। जीआई ट्रैक्ट को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है, जो कि मुंह से एनस तक जुड़ा हुआ है। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी हुई ग्रंथियों के क्या क्या नाम है, यानी पाचन में जो सहायक जो भी ग्रंथि हैं उनके क्या क्या नाम है? लार ग्रंथि, यकृत और अग्न्याशय। तो लार ग्रंथि जो कि मुंह के अंदर होती हैं, लीवर, ये लीवर है, और ये जो है अग्न्याशय है। अगला क्वेश्चन, मुंह में पाए जाने वाले जीवाणुनाशी एंजाइम का नाम क्या है? यानी मुंह में जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं उसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो कि जीवाणु नाशक का कार्य करता है, जिसका नाम है लाइसोजाइम। मुंह में पाई जाने वाली लार ग्रंथियों के क्या क्या नाम है? तो मुंह में पाई जाने वाली 3 प्रकार की यानी 3 पेयर्स लार ग्रंथि होती हैं। तो एक होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। जैसा कि डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। ईयर के सामने पैरोटिड ग्लैंड होती हैं, मैंडिबल के नीचे जो कि ग्लैंड होती हैं वो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती हैं, और जिह्वा के जो नीचे पाई जाती हैं सब लिंगुअल ग्लैंड कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन, मानव में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं? तो मानव में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 प्रकार के दांत होते हैं, जैसे कि डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। इंसाइजर, ये ऊपर वाले 2 इंसाइजर हैं। ये कैनाइन और प्रीमोलर, ये 2 प्रीमोलर होते हैं, और मोलर ये 3 मोलर होते हैं। जैसा कि हमने ये डायग्राम लिया है, अपर जबड़े का ये डायग्राम है। इसको अगर अच्छी तरह समझ लेते हैं, इसका जो हाफ पार्ट है, ऊपर वाला जबड़ा है जिसके भी 2 पार्ट कर दिए, तो एक पार्ट में जो दांतों की संख्या है वो गिन लेते हैं। 2, 3 और 2 5 और 3 8, यानी 8 दांत इधर है। तो दूसरी साइड भी कितने होंगे? 8, 8 और 8 16 हो गए। तो ऊपरी जबड़े में कितने हो गए? 16। इसी तरीके से नीचे भी 16 दांत होते हैं। टोटल कितने हो गए? 32 दांत। ये आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने पहले ही इसको बता दिया है। मुंह गुहा किसका एक भाग है? जो मुख गुहा है किसका भाग है? एलिमेंट्री कैनाल, जिसको जीआई ट्रैक्ट यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहा जाता है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन की शुरुआत मुंह से शुरू हो जाती है। जैसे हम खाना खाते हैं तो दांतों के द्वारा उसको चबाया जाता है। इसमें जो लार ग्रंथि होती है उनके द्वारा एंजाइम सीक्रेट होते हैं, तो वहाँ पाचन में कार्य करते हैं। तीसरा जो जीवा होती हैं जो भोजन को इधर उधर करती हैं, दांतों के नीचे दबाती हैं, जिससे दांतों के द्वारा भोजन का चबाने का कार्य होता है। तो भोजन का पाचन जो कहाँ से शुरू हो जाता है? मुंह से शुरू हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है? तो वो होता है अग्न्याशय यानी पैंक्रियास से होता है। मानव दंत सूत्र हैं, तो जैसा कि अभी डायग्राम से बताया था आपको, तो मानव का दंत सूत्र है 2123/2123, यानी आधा जो ऊपर का जो जबड़ा हमने बताया था, तो 8 दांत एक साइड और दूसरी साइड के 8 दांत, 8 और 8 16 हो गए। इसी तरह 16 नीचे, तो ये कितने दांत हैं? 2, 1 3 और 2 5 और 3 8। ये तो हो गया इंसाइजर, 2 इंसाइजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर एक साइड के। दूसरी साइड के ये 8 हो गए, 8 दूसरी साइड के 16, और ऐसे सेम 16 और 16 32। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको कि HCl के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके क्या कार्य हैं? जैसा कि हम भोजन मुंह में लेते हैं तो मुंह में एक क्षारीय माध्यम होता है, लार क्षारीय माध्यम में कार्य करती हैं, तो क्षारीय होता है। अब इसमें क्या, बहुत सारे जीवाणु जो कि लाइसोजाइम के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, पर कुछ जीवाणु लाइसोजाइम के द्वारा भी नष्ट नहीं होते हैं। वो जब
स्टमक में आते हैं, आमाशय में आते हैं, तो यहाँ जो HCl होता है तो HCl के द्वारा उनको नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा, भोजन का वहाँ पाचन नहीं हो पाया तो यहाँ इसका भोजन का पाचन भी होता है। तीसरा, जो HCl है जो रेनिन और पेप्सिन के लिए सहायक होता है। मनुष्य के दांत होते हैं, यानी मनुष्य के दांत अपनी लाइफ में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसको द्विबारदंती भी कहा जाता है। कार्डियक इंस्पेक्टर कहाँ पाया जाता है? ये एक तरह के द्वार होते हैं या एक तरह से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो कार्डियक इंस्पेक्टर ये पाए जाते हैं ओसियोफेगस और स्टमक के बीच में ये पाए जाते हैं, जिससे कि स्टमक का जो अम्लीय जो पदार्थ हैं उनको ओसियोफेगस में जाने से रोकता है। कभी कभार आपने देखा होगा कि कोई खट्टी चीज़ खा के वोमिट हो जाती है, तो वोमिट हो जाती है तो स्टमक का जो पदार्थ है वो किस में आ जाता है? ओसियोफेगस में होता हुआ वापस मुंह में आ जाता है, तो एक सी जलन सी उत्पन्न होती है। तो वो जलन सी उत्पन्न होती है, वो कारण क्या है? वो HCl का, क्योंकि एसिड होता है तो वो के एक तरह से जलन उत्पन्न करता है, तो ये HCl होता है। तो ये जो कार्डियक इंस्पेक्टर है उस जो पदार्थ है अम्लीय पदार्थ को ओसियोफेगस में आने से रोकता है। इसी तरह एक इंस्पेक्टर यह होता है जिसको कि पाइलोरिक इंस्पेक्टर बोला जाता है, जो कि स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम से स्टमक में आने से रोकता है किसी पदार्थ को, तो उसको बोलते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर। पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहाँ पाया जाता है? तो पाइलोरिक इंस्पेक्टर पाया जाता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक के बीच में पाया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में ये होता है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जैसे कि डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, ये तो है ड्यूडेनम जो लगभग सी आकार का जैसा दिख रहा है, जो कि किसको कवर अप करके रखता है? पेंक्रियाज को। इस जगह पेंक्रियाज है, इसको कवर करके रखा है इसने। इसके बाद में यह है जेजुनम है, और ये जो पार्ट दिख रहा है ये इलियम है। ये जो इलियम है जो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, जो कि इलियोसिकल वाल्व के द्वारा ये जुड़ा होता है। बड़ी आंत में उपस्थित अवशेषीय अंग है, तो बड़ी आंत में एक अवशेषीय अंग पाया जाता है, तो उस अवशेषीय अंग को अपेंडिक्स कहा जाता है, जो कि ये लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके आगे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसे फिंगर होती है ना, इसके लाइक प्रोजेक्शन होता है। इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहा जाता है। पहले के समय यह सेलुलोज का पाचन के लिए काम आती थी, पर जब शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, इसलिए ये अंग धीरे धीरे छोटा होता हुआ ये एक अवशेषीय अंग के रूप में अभी भी मनुष्य में पाया जाता है। तो हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।